आई प्ले वेल वैन आई एम एट होम। हाँ, मैं जब घर पर होती हूँ तो बहुत अच्छा बजाती हूँ, ज्योति सेड, बट आई एम अफ्रेड व्हेन ऑन स्टेज। लेकिन जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई हमें कोई काम हम घर पे करते हैं तो बहुत इजीली कर लेते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली कर लेते हैं, लेकिन जब हम स्टेज पे जाते हैं तो एक अजीब सा डर लगता है। तो वैसे ज्योति को डर लग रहा था। व्हाट विल आई डू इफ़ आई मेक सम टेरिबल मिस्टेक। यदि मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो मैं क्या करूं? रश्मि हग्ड हर सिस्टर। रश्मि ने अपनी जो बहन है उसको गले से लगाया क्योंकि वो बहुत डर रही थी। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, शी सेड, जस्ट रिलैक्स, थिंक यू आर प्लेइंग एट होम एंड नो वन इज लिसनिंग टू यू, अम्मा, फादर एंड मी। तुम ये सोचो कि तुम घर पे ही बजा रही हो और तुम्हें मम्मी पापा और मेरे अलावा कोई नहीं देख रहा है। मतलब उसकी जो बहन है उसने उसको समझाया। आई विल ट्राई सेड ज्योति। ज्योति ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। सो द डे ऑफ द कॉन्सर्ट कम, और जिस दिन प्रोग्राम था वो दिन आ गया। That night when the woke, Jyoti said she had a stomach ache। मतलब उसको जब वो जग गई तो उसको क्या हुआ, उसको एकदम पेट में दर्द होने लगा। मतलब कॉन्सर्ट वाला दिन आ गया लेकिन उसको दिमाग में बहुत डर लग रहा था। तो उस कारण से जैसा होता है ना कि बच्चे होमवर्क नहीं करते तो बोलते हैं मैम पेट में दर्द हो गया था, या फिर जब स्कूल से छुट्टी लेनी होती है तो ये एक होता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसी तरह से ज्योति के भी पेट में डर के मारे दर्द होने लग गया था। यू आर जस्ट नर्वस। और उसकी बहन ने कहा कि तुम बहुत नर्वस हो रही हो। नहीं, यू आर जस्ट नर्वस सैड हर मदर। उसकी मम्मी ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हो। वाई डोंट यू कम रनिंग विथ मी सैड रश्मि। रश्मि ने कहा कि चलो तुम थोड़ा सा मेरे साथ भागने चलो, हम दौड़ करते हैं या रनिंग करते हैं। रश्मि क्योंकि स्पोर्ट्स में थी तो वो रोज़ जाती थी वॉक पे और रन करने। तो रश्मि ने अपनी बहन को रिलैक्स कराने के लिए कहा कि चलो हम थोड़ी रनिंग करने चलते हैं। शी वॉज जस्ट गोइंग आउट ऑन हर मॉर्निंग रन। और वो डेली मतलब सुबह की दौड़ करने जाती थी। रनिंग लाभ ज्योति। ज्योति हंसने लगी। दौड़ करनी, यू वर द रनर नॉट मी। तुम हो रनर, मैं नहीं हूँ। आई नो रिप्लाइड रश्मि, बट इफ़ यू रन विथ मी इट विल हेल्प यू रिलैक्स। रश्मि ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन यदि तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें बहुत रिलैक्स होगा, तुम बहुत शांत हो जाओगी। द सिस्टर्स रन अराउंड द पार्क। Rashmi ran slowly so Jyoti could keep up with her। अब जो बहनें थी वो पार्क के चारों तरफ दौड़ने लगी। रश्मि स्लो दौड़ रही थी तो ज्योति भी उसके साथ में थी। डोंट यू फील बेटर? माई बास्केटबॉल कोच सेज दैट एक्सरसाइज मेक्स यू फील काम। अब जो उसकी बहन थी उसने कहा कि क्या कैसा फील हो रहा है तुम्हें? तुम्हें बेटर तो फील हो रहा होगा क्योंकि मेरे जो एक्सरसाइज कोच है ना, उन्होंने मुझे समझाया कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम एकदम शांत महसूस करते हैं। मतलब जो ज्योति के जो रश्मि रन स्लोली, यानी कि रश्मि धीरे भागी क्योंकि ज्योति से तेज नहीं भागा जा रहा था। तो वो कहती है कि मेरे जो बास्केटबॉल कोच हैं वो कहते हैं कि यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम उससे शांत हो जाते हैं, तो इसलिए हम स्पोर्ट्स से पहले एक्सरसाइज करते हैं। व्हाट डज शी से अबाउट मेकिंग मिस्टेक? अब ज्योति के दिमाग में तो यही चल रहा था कि भाई उससे गलती हो जाए तो क्या होगा। तो वो कहती है कि तुम्हारे कोच क्या कहते हैं यदि कोई गलती हो जाए तो? यू मस्ट कंसंट्रेट हार्डर एंड कंटिन्यू। शी सेज यू मस्ट नॉट थिंक ऑफ द पास्ट। बोलती है कि हमारे जो मैम हैं जो कि कोच हैं वो क्या समझाती हैं कि यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो उस पर ध्यान ना दें, पर हाँ अगली बार वो ना हो उसके लिए आप लगातार मेहनत करते रहें और कंटिन्यू मेहनत करते रहें। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन मेहनत करी और 2 दिन मेहनत करी और बस हो गया, ऐसा नहीं होगा। यदि आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, तो कोई बात नहीं, आपसे पहले मिस्टेक हुई उसको याद ना करें और अपनी लगातार मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। ज्योति वॉज लिटिल टायर्ड एंड आउट ऑफ ब्रीथ। अब ज्योति जो थी वो थक गई थी और उसकी सांस भी फूल गई थी। बट हर स्टमक हैड वेनिश्ड एंड शी फेल्ट काम। लेकिन उसका जो पेट दर्द था वो गायब हो गया था और उसको एकदम शांत महसूस हो रहा था। द सिस्टर्स हैड द बाथ एंड गॉट ड्रेस्ड ज्योति's कंसर्ट। अब वो घर चली गईं, दोनों बहनें नहाई और अच्छे तरीके से तैयार हो गई कॉन्सर्ट में जाने के लिए। दे रीच द ऑडिटोरियम। इट वॉज लार्ज एंड देयर सीम टू बी ऑलमोस्ट 100 पीपल इन इट। अब वो लोग उस
ऑडिटोरियम यानी कि सभागार में पहुंच गई, जहाँ पर कि वो कार्यक्रम होना था, संगीत का कार्यक्रम होना था। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, लगभग 100 से ज़्यादा थे। ज्योति डियर कम बैक एंड शी स्टार्टेड टू स्वेट एंड हर हैंड्स फेल्ट कोल्ड। अब डर के मारे जो ज्योति थी उसको क्या हुआ, आंखों में से आंसू निकलने लगे और वो पसीना पसीना हो गई और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। गुड लक विस्प्रेड रश्मि टू हर सिस्टर। अब जो रश्मि थी उसने अपनी बहन को गुड लक विश किया। गुरुजी स्टूडेंट्स कैम अप टू द स्टेज एंड प्लेड द पीस दैट दे प्रैक्टिस। अब जो स्टूडेंट्स थे वो स्टेज पर आ गए और उन्होंने जो प्रैक्टिस किया था वो बजाया। मैनी ऑफ देम वर मच ओल्डर देन ज्योति एंड दे प्लेड वेल। स्टूडेंट्स थे वो ज्योति से पहले से सीख रहे थे, काफ़ी पुराने थे, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा बजाया। नाउ ज्योति बिगेन टू प्ले बट शी मेड अ मिस्टेक एंड स्टॉप। लेकिन ज्योति ने जैसे ही बजाना शुरू किया उससे एक गलती हो गई और वो रुक गई। फॉर अ मोमेंट ज्योति क्लोज हर आइज एंड स्टार्ट अगेन। कुछ पलों के लिए ज्योति ने अपनी आंखें बंद करी और दोबारा से स्टार्ट किया। रश्मि प्रेयर्ड फॉर हर सिस्टर टू स्टार्ट अगेन। और रश्मि अपनी बहन के लिए प्रार्थना करने लगी कि भगवान वो घबरा कर बैठ ना जाए, वो दोबारा से शुरू कर दे। दिस टाइम देयर वॉज नो मिस्टेक। मतलब जब दोबारा ज्योति ने शुरू किया तब कोई मिस्टेक नहीं हुई। द म्यूज़िक वॉज फुल ऑफ ब्यूटी। और जो उसने म्यूज़िक बजाया था हारमोनियम पर, बहुत ही सुंदर बजाया था। व्हेन द म्यूज़िक एंडेड पीपल स्टूड अप एंड क्लैप्ड लाउडली। और जब म्यूज़िक ख़त्म हुआ यानी कि जब हारमोनियम बजाना बंद किया, लास्ट हुआ, तो सभी जो लोग हैं उनको वो म्यूज़िक बहुत पसंद आया और लोगों ने बहुत ज़ोरदार तालियां बजाई। व्हेन द कॉन्सर्ट वॉज ओवर गुरुजी पुट हिज हैंड ऑन ज्योति हेड एंड ब्लेस हर। जब कॉन्सर्ट ख़त्म हो गया तो जो गुरुजी थे उन्होंने ज्योति के सर पर हाथ रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू माई चाइल्ड ही सेड। उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है। तो ये जो चैप्टर था 2 सिस्टर्स का था और बेसिकली जो चैप्टर था वो ये था कि हम किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इस बात से ना डरें कि हमसे गलती हो गई या हम उसमें फेल हो गए। हमें उसके लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए। गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हमें बस ये सोचना चाहिए कि अब हमसे कोई मिस्टेक नहीं होगी और लगातार उसके लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, तो ज़रूर ही हमें उसमें सफलता मिल जाएगी। और कोई भी हमें काम करना चाहिए तो वो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ में करना चाहिए। अब यहाँ पर हमें कुछ मीनिंग्स दिखाई दे रहे हैं, उसका मैं आपको मतलब बता देती हूँ। प्लीट्स मतलब होता है चोटी, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है अ बोल्ट ऑफ द क्रीज इन क्लॉथ। अब जैसे कोई कपड़ा होता है तो उसकी क्या होती है, प्लीट्स होती है, यानी कि चुनर बनी हुई होती है, तो उसको भी प्लीट्स कहते हैं। तह कहते हैं ना कपड़े की तह या चुनर, उसको भी प्लीट्स कहते हैं। डिस्टर्ब मतलब अपसेट, परेशान। कॉन्सर्ट एक संगीत का सार्वजनिक प्रदर्शन, एक कार्यक्रम होता है जिसमें कि हम संगीत का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं। टेरिबल भयानक, बड़ी गलती हो जाना, टेरिबल मतलब भयानक। मिस्टेक गलती। लक भाग्य। प्राउड गर्व, ठीक है। तो इनको मीनिंग्स को आपको कॉपी में करना है, ठीक है। आपको कॉपी बनानी है, एक कॉपी बनानी है जिसमें आधे में आपको टेक्स्ट बुक का वर्क करना है और आधे में आपको ग्रामर का करना है। तो आपको ये हर चैप्टर के मीनिंग्स भी करने हैं। उसके बाद में है टेक द करेक्ट। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ज्योति लाइक टू प्ले। कौन सा बजाती थी, हारमोनियम। रश्मि वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑफ विच गेम। रश्मि के कौन से गेम में बेस्ट थी, बास्केटबॉल। हु सेड दिस लाइन आई एम प्राउड ऑफ यू माई चाइल्ड। किसने कही ये लाइन, गुरुजी ने। और बाकी जो ट्रू फॉल्स हैं वो मैं आपको सब कुछ PDF में दे दूंगी, तो वो आपको कॉपी में करना है और बिल्कुल टाइम टू टाइम करना है। 15 डेज में हम आपकी कॉपीज़ को चेक करेंगे। तो आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ थैंक यू सो मच।